अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है ना, उसमें ये है कि मदरसों की हमारे जो है ना आउटपुट क्यों नहीं आ रही। इतने सारे मदरसे हैं हमारे पाकिस्तान में, तो यूँ समझ लें मदरसों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा मदरसे हैं हमारे, लेकिन उसकी आउटपुट ना होने के बराबर है। उसमें से हमें जो यूज़फुल आलिम है ना, उलमाए कराम बहुत कम मिल रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे यही समझ में आई है कि हमारी सबसे पहले तो इलीट क्लास है ना, कि जिसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और सारा कुछ होता है, वो इलीट क्लास की तो कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। यूँ समझ लें 1% होगी उनकी कंट्रीब्यूशन, उसमें वो इलीट क्लास से तो बच्चा 1% आता है। बाकी बच्चे हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास। लोअर क्लास वैसे भी रोटी रोजी की परेशानी में इतने वो होते हैं कि उनके पास एवरेज माइंडेड बच्चे होते हैं, उनमें से बहुत कम ही कोई ऐसा ब्रिलियंट माइंड बच्चा निकलता है। बाकी आते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। इनमें से ये ट्रेंड है कि जो एक बिल्कुल नॉर्मल माइंड का बच्चा होता है ना, उसको तो हमने मदरसे में डाल देना है, और जो ब्रिलियंट माइंड का बच्चा है उसको हमने दुनियावी तालीम देनी है। ये हमारा ट्रेंड सेट है। हम अपनी तरफ से दीन की बड़ी खिदमत कर रहे होते हैं, वो वालिदैन का एहसान होता है, वो हम बड़ा एहसान कर रहे हैं दीन के ऊपर। बच्चे को मदरसे में हमने डाल दिया है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो बच्चा उनको किसी और काम का नहीं लग रहा था वो उसको मदरसे में डाल देते हैं। भाई जब एवरेज माइंड बच्चे को या नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल बच्चे को डालेंगे आप, तो उसने आउटपुट भी तो उतनी देनी है ना, उतना लर्न करना है। अगर आप अपने ब्रिलियंट माइंड बच्चे को डालेंगे मदरसे में तो उसकी आउटपुट भी आएगी। उसकी मिसालें दे देता हूं मैं कि हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं बड़े, वो मदरसे की आउटपुट नहीं है। मदरसे की आउटपुट हमें टोटल 5% से भी कम मिलेगी जो बेहतरीन स्कॉलर्स में कन्वर्ट हुई है। बाकी तमाम तकरीबन स्कॉलर्स जो है वो मदरसे के आउटपुट हैं ही नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह उसकी हमारे सामने मिसाल है, मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह उसकी हमारे सामने मिसाल है, मौलाना इसहाक मदनी रहमहुल्लाह उसकी मिसाल है हमारे सामने, डॉक्टर जाकिर नाइक उसकी मिसाल है हमारे सामने। कितनी ही ऐसी मिसालें हैं जो कि मदरसे की आउटपुट नहीं है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की आउटपुट है। उसके बाद उन्होंने दीन की तालीम हासिल की और दीन के लिए वक्फ हुए और उन्होंने बेहतरीन तौर पर दीन के लिए सर्व किया, और जिनको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। बाकी मदरसे से हम देख लें कि मदरसे से हमें क्या आउटपुट मिलती है। मदरसे में एक तो मैंने फैक्टर बता दिया ये कि जो हमारा बिल्कुल नॉर्मल माइंड का बच्चा होता है, हम उसी को कहते हैं कि इसको हमने मदरसे में भेजना है। दूसरा फैक्टर देख लें आप कि हमारे मदरसों का नसाब ये है कि जब हमारे मदरसे से बच्चा बाहर निकलता है ना, वो आलिम दीन इस्लाम का आलिम बन के नहीं निकल रहा होता असूली तौर पे। वैसे तो दीन इस्लाम का ही होता है, लेकिन वो जब बाहर निकलता है ना, वो बरेलवी आलिम बन के निकल रहा होता है, देवबंदी आलम बन के निकल रहा होता है, अहले हदीस आलिम बन के निकल रहा होता है, या शिया आलम बन के निकल रहा होता है। वैसे सब दीन इस्लाम में आते हैं, लेकिन उनको 4 साल 4.5 साल पढ़ाया ही सिर्फ उनके मकतबा फिक्र के मुतलिक जाता है। आखिरी 4-5 माह 6 माह में उनको दौरा हदीस और दौरा कुरान तफसीर की एक क्लास दौरा ही होता है, वो बस दौर होता है, गुजर ही जाता है, वो उनको गुजार दिया जाता है। बाकी तमाम 4.5 साल उनको जिस सांचे में ढाला जाता है ना, वो उनके अपने मकतबा फिक्र के जो ख्यालात होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो आलिम दीन तो होता है, लेकिन आलिम दीन होता है अपने मकतबा फिक्र का गोलकीपर बन के आता है। फिर उसमें वो आगे की नई चीज़ों को सोचने की समझने की चीज़ें ख़त्म, उसकी तरबियत ही उस तरह से होती है कि जो हमारी किताबों में लिखा गया है वही ठीक है, वही सब कुछ हक सच हो गया, इससे आगे बात जा ही नहीं सकती। वो दूसरे मसलक की मकतबा फिक्र की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, जो हमारी सबसे बड़ी खामी है और हमारी नाकामी की वजह भी है, और फिरका वारियत फैलने का सबसे बड़ी वजह यही है। तो मैंने कहा ये आज का पैगाम था, मैं आपको रिकॉर्ड कर दूं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर